आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। तो आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम बेसिक्स से बात स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम रियल नंबर के अंदर हम जानते हैं नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे नंबर है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। डिफरेंट जो हमारा रियल नंबर है वो जो हमारा चैप्टर का नाम भी है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर उस नंबर, काल्पनिक नंबर जो कि एग्जिस्ट करता है नहीं है लाइफ में, बट कैलकुलेशन करने कुछ होता है। जैसे कि रूट के अंदर वैल्यू नहीं होती है, रूट -2, रूट -7, ये जैसे रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू कभी नहीं होता, बट कैलकुलेशन करने के लिए आपको इसको भी कैलकुलेशन करना होता है। और इस टाइप वाले नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये इमेजिनरी नंबर हम 11th क्लास के में पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन। तो अभी हम बस रियल नंबर के बारे में जानते हैं। बापू रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। रियल नंबर दो प्रकार में बटा हुआ है, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर, ठीक है। जो रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है मैं बताता हूँ, और इरेशनल नंबर के अंदर क्या आएगा सारी चीज़ बताऊंगा। तो अभी मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ। जो नंबर होता है हमारे टू टाइप में डिवाइड होता है। पहले नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, दूसरे नंबर को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और जो रियल नंबर होता है वो टू टाइप में डिवाइड है, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर हमारे चैप्टर का नाम भी है, हम तो आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। लिखा हुआ रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर। डेफिनेट बताते चलो, रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर को आप नंबर लाइन में दर्शाते हैं, वो सारे नंबर हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो कहोगे भैया रियल नंबर समझ में नहीं आया, तो अभी नंबर लाइन बनाता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका नंबर लाइन हो गया। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 0, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ 3, डेट्स ऑन आगे भी चलेगा। यहाँ पर -1 आ जाता है, -2 आ जाता है, और -3 आ जाता है। डिफरेंट जो सारे नंबर आप इस नंबर पर दर्शा दिए, वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ पर रियल नंबर, जैसे कि यहाँ पर -1 भी एक रियल नंबर, बिल्कुल भैया 0, हाँ 0 भी एक रियल नंबर है। यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे भाईजान 3.4, ये आप पॉइंट वाला नंबर भी क्या रियल नंबर है? बिल्कुल है। ये 3.4 आप जस्ट 3 के बाद भी आप डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पर समझ में आ गया रियल नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिनोटेड बाय द सिंपल आर। तो कहा जा रहा है इसमें कि जो रियल नंबर है ना डियर फ्रेंड, हम रियल नंबर इतना स्पेलिंग REALNUMBR ऐसे नहीं लिखना, हमें सिर्फ कैपिटल R से दिखा देंगे ना, तो हम समझ जाएंगे ये क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिल देख सकते हैं, तो इसमें लिखा है रियल नंबर इज अ इंक्लूड ऑल नंबर सच एज। कर रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर इंक्लूड है। तो मैं आगे चल के बताता हूँ। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 डेट्स ऑन, जब तक लॉन्ग जहाँ तक जा सकता है वो सारे हमारा नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम होल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, 0 1 0 1 2 3 4 5 6, वो सारे नंबर इनफाइनाइट तक जहाँ तक आप गिनोगे, 0 से होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। नीचे नंबर उस नंबर को कहते हैं जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, नीचे नंबर। जो 0 से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के अंदर आता है ऑड नंबर, क्या आता है भैया, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो मैं बताता चलूँ ऑड नंबर, यहाँ पर मैं बताता हूँ ऑड नंबर किसे बोलते हैं। ऑड नंबर उसे बोलते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो कौन नहीं आता भैया, 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता, 11 नहीं आता, डेट्स ऑन। ये सारे नंबर हमारा क्या है, ऑड नंबर कहते हैं। भैया इवन नंबर किसे बोलते हैं, जो 2 के टेबल में आए। किसके टेबल में आए भैया, 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं ना, उसको ही इवन नंबर बोलते हैं। ऑड इवन देखे होंगे, अभी पोल्यूशन चल रहे हैं, दिवाली में फटाके उटाके फोड़े हैं बच्चे, तो ऑड इवन दिल्ली के गवर्नमेंट है ना, तो उसने लागू कर रखे हैं, तो ऑड इवन उससे समझ सकते हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल वाला जो नंबर उस सारे हमारा क्या हो जाता है, इवन नंबर होता है। तो 2 4 6 8 10
12 डेट्स ऑन इनफाइनाइट तक, जहाँ तक जाएगा सारे नंबर हमारा इवन नंबर कहलाएगा। एंड प्राइम नंबर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे को यही में कंफ्यूजन होता है, भैया प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैं बताते चलूँ, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो नंबर जिस नंबर के दो फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं बाबू, दो फैक्टर। एक बच्चे ने बोला भैया फैक्टर क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका वो एक के टेबल में आए और वो खुद के टेबल में आए, वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। और ये 1 और 2 जो आ रहा है ना टेबल में, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर। एक ऐसा नंबर जो एक खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में, वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। तो देखिए, दो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 3, और 3 के बाद बताइए, 3 के बाद है हमारा 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डेट्स ऑन आगे भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर बस बताने चाहता हूँ कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। एक बच्चे ने बोल दिया कि भाजन 6 प्राइम नंबर क्यों नहीं ले रहे, तो मैं बताते चलूँ इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं। सिर्फ 2 फैक्टर वाला ही प्राइम नंबर कहलाएगा, 2 से ज़्यादा वाला कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके, ये 1 के टेबल में पढ़ूंगा तो 6 आएगा, जब मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा तब 6 दिखने को मिलेगा, जब मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा तब दिखने को मिलेगा, जब मैं 6 का टेबल में पढ़ूंगा तब 6 दिखने को मिलेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर हो गए। और 4 फैक्टर वाले हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसके बाद मैं बताऊंगा। तो 2 फैक्टर वाले हमारे क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं वो एक के टेबल में आए, वो खुद के टेबल में ही आए, वैसा नंबर को ही क्या बोलते हैं बाबू, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहां पर हम जान लेते हैं बाबू कंपोजिट नंबर क्या है बाबू, कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर बहुत मोर टू फैक्टर कह रहा है कि दो से ज्यादा फैक्टर वाले, एक ऐसा नंबर जो जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा आ जाए, वैसा नंबर ही हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। सबसे छोटा क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, एंड 9th होता है, 12th होता है। इसके देखो, मैं एक को ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 6 मैंने 6 तो ले लिया था, मैं 8 लेता हूँ। 8 कितने फैक्टर, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा, 2 होना चाहिए, 2 तो होगा तो भैया प्राइम नंबर हो जाए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो भैया क्या हो जाएगा भैया, कंपोजिट नंबर। देखते हैं ये इसके कितने फैक्टर है। 1 का टेबल पढ़ूंगा तब 8 दिखेगा, जब मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा तब 8 दिखेगा, जब मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा तब दिखेगा, जब मैं 8 का टेबल पढ़ूंगा तब। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, किस किस के टेबल में आ रहा है, जिस के टेबल में आ रहा है वही फैक्टर हो जाता है। तो 8 कितने फैक्टर, 8 के कितने फैक्टर बाबू, 4, 1 2 3 4 फैक्टर हो गया। तो 4 फैक्टर वाले नंबर हमारा क्या कहलाता है बाबू, कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्लियर हो गया, यस या नो, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इंटीजर नंबर, आप इंटीजर नंबर ऑल यहां लिख देता हूं, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, और साथ में 0, वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर का, मैं 3rd नंबर है बाबू, 3rd नंबर पर ध्यान से देखिए आप। 3rd नंबर में मैं इंटीजर उस नंबर को कहते हैं ऑल पॉजिटिव। जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, डेट्स ऑन, और 1 2 3 4 5 6 डेट्स ऑन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर उस नंबर को कहते हैं ऑल पॉजिटिव वाले नंबर, ऑल नेगेटिव वाले नंबर, और साथ में 0, वो सारे नंबर मिलाकर हमारा क्या बनता है, इंटीजर नंबर कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। रेशनल नंबर किस, चलिए तो ये आपने समझ लिया। अब इंटीजर की बातें करते हैं। भैया इंटीजर क्या होता है, जिस नंबर को हम PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वैसा नंबर को ही क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी से बताइए। और बोलते हैं बाबू रेशियो नंबर का मतलब जिस नंबर को आप बट्टे के फॉर्म में लिख दे, 4/3, इसको भी हम रेशियो नंबर बोलेंगे। 7/-3, इसको भी हम रेशियो नंबर बोलेंगे। यहीं पर ले लेता हूँ -2/1, इसको भी हम रेशियो नंबर बोलेंगे। यहाँ पर मैंने 5 ले लिया तो इसको भी हम रेशियो नंबर बोलेंगे। कहोगे भाजन आपने बोला
आपने बोला कि भाईजान इसके नीचे कुछ होना चाहिए बट कुछ नहीं है, तो नहीं होने का मतलब कुछ नहीं होना तो 1 होता है, कुछ नहीं होने का मतलब 1 होता है। तो देखो हम किसी भी नंबर के नीचे 1 डाल देंगे तो ये देखिए क्यू पी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, पी की वैल्यू 5 हो गया, क्यू की वैल्यू 1 हो गया, तो इसको हम रेशियो नंबर बोलेंगे। वेरी गुड, यहाँ पर सिर्फ -7 ले लिया, इसको हम रेशियो नंबर बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है मैथ का रूल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और ये हमारा हो गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो हम इसको क्या बोल देंगे बताइए, इसको हम -7 नंबर को भी हम रेशियो नंबर बोल देंगे। ये रेशियो नंबर किसे बोलते हैं, जिस नंबर को हम पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं भाई। तो इरेशनल का एग्जांपल बताइए। चलिए 5वां आपको पॉइंट यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस नंबर को जैसे √2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू है ना, और √7, √3 नॉट परफेक्ट नंबर होना चाहिए रूट के अंदर, तो वो सारे नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा। भाईजान कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया क्लियर, तो अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे √2 की वैल्यू में सॉल्व करूंगा तो 1.2764 ये रिपीट भी नहीं होगा ना कल, तो मैं इसको पी क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ बताइए। आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो 1.27642 मैं चाहता हूँ इसके नीचे लिख दूं तो कितने डिजिट के बाद मैं 1 डाल के कितना पॉइंट डालूं, कितना 100 डालूं नीचे बताइए। पॉइंट हटाना तो भैया आप कर ही नहीं सकते ना ऐसा, तो इसलिए हम इस ऐसे नंबर को हम पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। तो जिस नंबर को हम पी एंड क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जिस नंबर को हम पी क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इंटीजर नंबर उसे बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और साथ में 0, तो हमें इंटीजर नंबर बोलते हैं। होल नंबर उसे बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर उसे बोलते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता, जैसे 1 3 5 7 9 11 डेट्स ऑन, आगे भी चलेगा इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर हमारा क्या होता है बताइए, ऑड नंबर। इवन नंबर उसे बोलते हैं जो 2 से भाग हो या 2 के टेबल में आए, जो 2 के टेबल में आएगा वही 2 से भाग भी होगा, बिल्कुल। तो ये 2 के जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड डेट्स ऑन, आगे भी चलेगा इनफाइनाइट तक, ये सारे हमारा इवन नंबर होता है। प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिस नंबर का 2 फैक्टर हो, एक में आए, मतलब वो एक के टेबल में आए, वो खुद के टेबल में आए, जिससे 2 फैक्टर हो गए। जिस नंबर का 2 फैक्टर होता है उसको ही क्या बोलते हैं बापू, जल्दी से बताइए, प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर कैसे, मोड 2 फैक्टर, मतलब जिस नंबर का 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 से ज़्यादा कितना भी हो, वो सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4 6, सबसे छोटा 4 होता है, 6 8 9 12 डेट्स ऑन, आगे भी चलेगा जहाँ तक आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ बताया था थर्ड वाला क्या था, इंटीजर, मैंने बता दिया, रेशियो नंबर बता दिया, डिफरेंट। तो ये आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, तो अब सेकंड देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। तो इस टॉपिक पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर्स। तो कह रहा है जो भी कंपोजिट नंबर है ना भाई, कोई भी कंपोजिट नंबर मैंने अभी भी बताया है, कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जो जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, वो सारे नंबर हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर को ही क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़कर, मतलब इनटू करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बताते चलो, यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट है कि हमारा एग्जाम्पल है 240, ये हमारा कंपोजिट फैक्टर आएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर। ये कंपोजिट नंबर को कह रहे हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म में या प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करने के लिए आप इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आपको तोड़ना मतलब ये ईंटे उटे से तोड़ना नहीं है बापू, इसको तोड़ने का मतलब है एलसीएम करके तोड़ना है। तो आप एलसीएम देखे होंगे बच्चे में, आप ऐसे एलसीएम बनाए होंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे। तो इसको यहाँ लिख दीजिए, किससे जाएगा बताइए, सबसे पहले 2 से जाएगा, है ना, 2 से जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, 0 का 0। फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 के टेबल में ये दोनों कितने बार में, 6 बार में आता है, 0 का 0। अब बताइए 2 के टेबल में ये इसका 3 और 0 का 0, 2 के टेबल में बताइए कितने बार में जाएगा। देखो 2 के एक इसको दे दीजिए, देने पर ये 2 हो गया और ये 10 हो गया। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, कितने बार में आता है, 1 बार में, और 10 5 बार में आता है। अब बताइए 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 के टेबल वाला नंबर नहीं है। इसके बाद प्राइम नंबर, हमें हमेशा इधर प्राइम नंबर यूज़ करना होता है।
प्राइम नंबर को यूज़ करना होता है। आपको पहले ही बताया था, ये इस साइड जो लिखोगे ना आप प्राइम नंबर हमेशा यूज़ करोगे, क्योंकि हमारा प्राइम नंबर क्या होता है बाबू, प्राइम नंबर सबसे स्टार्टिंग 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर 7, डेट्स ऑन, यही चलता रहता है, आगे भी चलेगा। तो अभी मान लो 2 वाले खत्म हो गए, 3 वाले देखो, 3 की टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में। फिर 3 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 5, तो 5 से जाएगा क्योंकि 5 के टेबल वाला है नंबर, तो 1 से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देख सकते हैं बाबू, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 4 यहाँ लिख देते हो। 2 4 को मैं कैसे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू क्या है बाबू 5, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं होगा, कोई बात नहीं, यहाँ 5 है, देख लेना, इतना समझ में आ गया। सेम एज इट इज़ मेरा सेकंड का भी देख निकाल लेंगे, सेकंड का भी तोड़ना है भाई, सेकंड का बहुत ईजी है। मैं 120 का हाफ करना चाहता हूँ, इसको तोड़ना चाहता हूँ, फैक्टर बनाना चाहता हूँ। तोड़ने के लिए आपको हमेशा एलसीएम करना होगा, तो एलसीएम ऐसे बना लेते हैं, 120 एंड 2 से जाएगा तो 16, 2 से जाएगा 30, 2 से जाएगा 15 एंड 3 से जाएगा 5, और बताइए 5 से जाएगा 1। तो मैं 120 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, देख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यही बोला गया फंडामेंटल थ्योरम में कि भैया जो कंपोजिट नंबर है ना उसको तुम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, प्रोडक्ट का मतलब होता है यहाँ पर गुना, क्या होता है बाबू, मल्टीप्लाई होता है। तो हमने कर दिया ना, बस यही था। चलते हैं आप नेक्स्ट, आगे क्या है। तो एलसीएम एंड एलसीएम आप लोग पहले भी कर रखे होंगे, तो फिर से हम कर लेते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाते हैं छोटी क्लासों में। ये एलसीएम निकालना है, तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूँ। जो 2 नंबर का बोलो, दोनों नंबर को आप एक साथ लिख लीजिए, जैसे 24 एंड 48 का एलसीएम निकालना है, आपने एक साथ निकाल दिया। एक साथ जो वैल्यू इस साइड आएगा ना उसको आपस में गुना कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। चलिए 2 से करते हैं बाबू, एंड इसका 2 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, एंड 1 2 आ जाएगा, एंड 2 से जाएगा 3 एंड 4 आ जाएगा, नहीं 4 नहीं आएगा, सॉरी 6, क्या आएगा 6। 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है, ये छोटी सी चीज़ है, मैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ। 2 के टेबल 3 नहीं आता, जैसा का तैसा उतर जाएगा। 2 के टेबल 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 एज इट इज़। उसके बाद प्राइम नंबर हमारा आता है यहाँ पर 3 लिख देंगे, 1 एंड 1 आ गया है आप सामने। एलसीएम आप 2 नंबर 24 एंड 48 का आपने क्या एलसीएम निकाला, तो इसको देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, देख सकते हैं 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 मैंने एक और लिखना भूल गया, लिख लेते हैं, और साथ में 3 भी है, इसको भी लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपको इनटू कर जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा एलसीएम। तो ये लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो बस इसको देख लीजिए। 2 का टेबल तुम 2 पर पढ़ोगे तो 4, एंड 2 का टेबल तुम 2 पर पढ़ोगे तो 4, एंड 4 का टेबल 2 पर पढ़ोगे तो 8, एंड 8 का पहाड़ा 2 पर पढ़ोगे तो 16, एंड 16 का पहाड़ा 3 पढ़ोगे तो 48। तो यहाँ पर आपका एलसीएम निकल कर आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे अक्षरों में, 24 एंड 48 का एलसीएम आपका आ गया है 48। कितना आ गया बाबू, 48। तो एलसीएम आपका आ गया है। अब साथ में अब हमारा एलसीएम निकालना सीख गए हैं कि कितने भी नंबर हो गए उसको एक साथ निकाल दीजिए इस टाइप से, और इस साइड वाले नंबर को आपस में इनटू कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा एलसीएम। क्या निकल जाएगा डियर फ्रेंड, एलसीएम। बट साथ में हमें आप कहेगा इसी नंबर का आप निकालिए एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। अब दोनों को अलग डिफरेंट निकाल देते हैं। 24 को अलग कर दीजिए और 48 को अलग से निकाल दीजिए। 2 से जाएगा तो 12, एंड 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, एंड 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा 1। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ
24 को मैं क्या लिख सकते हैं भाईजान, मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बिल्कुल अब सेम एज इट इज़ मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ। 2 से जाएगा तो इसका हाफ कर दीजिए 24 एंड 2 से जाएगा तो 12 एंड 2 से जाएगा तो बताइए इसका 6 एंड 2 से जाएगा तो इसका आंसर आएगा 3 एंड 3 से जाएगा तो 1। तो मैं 48 को डियर फ्रेंड 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 1 2 3 4 बार है तो मैं 4 बार आपस में मिनटू करूँगा और साथ में लगाऊंगा ये वाला 3 मल्टीप्लाई में। अब देखिए एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए तो मैं यहाँ पर आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। एचसीएफ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं यहाँ पर ऐसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, इस टाइप से ब्रैकेट किस नंबरों का आप एचसीएफ निकालना है तो उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड मैं 24 एंड 48 का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ। तो देख सकते हैं अब इस दोनों में सेम पार्टी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका 2 2 है तो एक 2 यहाँ आ जाएगा, इसका भी 2 सेलेक्ट कर लेना है। दोनों को सेलेक्ट करने पर एक वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके पास भी 2 है, नीचे वाले के पास भी 2 है तो जोड़ी बन गया, यहाँ 2 लिख दीजिए। 2 है बट ऊपर वाले में नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। 3 है बट नीचे वाले में है तो मैं यहाँ पर भी इसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको इससे गुना करोगे तो 4 आएगा एंड 4 देखो 2 का टेबल तुम पढ़ोगे 2 बार तो 4 आएगा एंड 4 का टेबल तुम 2 बार पढ़ोगे तो 8 और 8 का पहाड़ा 3 पढ़ोगे तो आपका आंसर आ गया 24। तो आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ आ गया है आपका 24। तो आपका ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है पहले मैं बताता हूँ। जो 2 नंबर जो आप देख रहे होंगे, जो मैंने ये दोनों किया था 2 नंबर दोनों आपस में होता है। तो मैं जो 2 नंबर दिया गया है ना उसको मैं मान लूँगा फर्स्ट। क्या मान लूँगा फर्स्ट? तो यहाँ पर क्या दे रखा है बाबू, फर्स्ट नंबर हमारा है, फर्स्ट नंबर 24 मान लेता हूँ और सेकंड नंबर हमारा क्या दे रखा है बताइए जल्दी से, 48। क्या दे रखा है 48, ठीक है 48। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, कह रहा है जो दोनों नंबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई आप सेकेंड नंबर को करोगे तो किसके बराबर आएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई आपके एचसीएफ के इक्वल आएगा। तो चेक करते हैं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 24 एंड 48 का मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला। बट यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था एचसीएफ ऑफ द 24 एंड 40 इज, मतलब एचसीएफ आपको दे रखा है यहाँ पर 24, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एचसीएफ निकाल रखा था। और हमें यहाँ क्वेश्चन में इस टाइप से ही दिया जाएगा कि भैया मैं इस दोनों में से एक वैल्यू दिया हूँ तो आप बताइए ये एलसीएम बताइए। तो बहुत इजी है, यहाँ पर वैल्यू डालना पड़ेगा डियर फ्रेंड। तो मैं फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 24 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर होता है 48, सेकेंड नंबर होता नहीं है दिया गया है और एलसीएम नहीं दिया है तो रहने देते हैं, इनटू एचसीएफ की वैल्यू हमें दे रखा है 24। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये m है, थोड़ा सा डिफरेंट सा m बन रखा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाएगा तो आएगा मल्टीप्लाई 48 और ये इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में जाएगा डिवाइड हो जाएगा और आपका LCM की वैल्यू देख सकते हैं क्या आने वाला है। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, आप ऊपर नीचे है तो आपका LCM की वैल्यू 48 आ गया। तो हमने इसको सॉल्व भी किए थे दोनों को, तो दोनों का एलसीएम मैंने 24 एंड 48 दो नंबर दिया था, दोनों का मैंने एलसीएम भी नहीं निकाला था तो मेरे को मिला था 48। और हमने ये इस क्वेश्चन में दिया था एचसीएफ हमें दिया था 24 और हमने सॉल्व किया तभी भी हमारा एलसीएम सेम एज इट इज़ आया है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे और वो दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को आपस में सॉल्व करोगे तो दोनों आपस में इक्वल होगा, LHS इक्वल टू RHS होगा। क्लियर हो गया? यस, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत ईजी है। राइट डाउन कर लीजिए।